ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 54वें अध्याय के 47वें श्लोक का पे विवेचना करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग श्लोक को दोहराएंगे। जन्मादयस्य अस्तु देहस्य विक्रियानात्मना क्वचित् कालनम इव नैवेन्दो मृत्युः यस्य कुहुरिव। जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मना क्वचित् कालनम इव नैवेन्दो मृतिः अस्य कुहुरिव। जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मना क्वचित् कालनम नैवेन्दो मृतिः यस्य कुहुरिव। दोहराएंगे आप। जन्मादयस्य देहस्य विक्रियानात्मना क्वचित् कालनामिति नैवेन्दो मृत्युस्य कुहुरिव। जन्मादस्य देहस्य विक्रियानात्मना क्वचित् कालानामिति नैवेन्दो मृतिः अस्य कुहुरिव। जन्मादस्यस्तु देहस्य विक्रियानात्मना क्वचित् कालानामिव नैवेन्दो मृत्युर्यस्य कुहुरिव। माता जी। जन्मादस्यस्तु देहस्य विक्रियानात्मना क्वचित् कालानामिति नैवेन्दो मृत्युः यस्य कुहुरिव। जन्मादस्यस्तु देहस्य विक्रियानात्मना क्वचित् कालानामिति नैवेन्दो मृतिः यस्य कुहुरिव। शब्दार्थ। जन्म आदाय जन्म इत्यादि, तू लेकिन, देहस्य शरीर के, विक्रिया विकार, न नहीं, आत्मनः आत्मा के, क्वचित सदैव, कालानाम कलाओं का, इव सदृश्य, न नहीं, एव निसंदेह, इंदो चंद्रमा की, मृत्यु ही निसंदेह, अस्य इसका, कुहु नवीन चंद्र दिवस, इव सदृश। अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जन्म तथा अन्य विकार शरीर में ही होते हैं, आत्मा में नहीं। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं, चंद्रमा नहीं। यद्यपि 9 चांद्र दिवस को चंद्रमा की मृत्यु कहा जा सकता है। तात्पर्य। यहाँ पर बलराम यह बताते हैं कि किस तरह बद्ध जीव अपनी पहचान शरीर से करते हैं और इस पहचान को किस तरह त्याग देना चाहिए। निसंदेह हर सामान्य व्यक्ति अपने को तरुण, प्रौढ़ या वृद्ध अवस्था, स्वस्थ या रुग्ण मानता है, किंतु ऐसी पहचान भ्रम है। जिस तरह चंद्रमा का घटना बढ़ना भ्रम है। जब हम
अपने भौतिक शरीरों से अपनी पहचान करते हैं तो हम अपनी आत्मा को समझने की शक्ति खो देते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का इस प्रातःकालीन भागवतम सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित सारे वैष्णवजन, वरिष्ठ वैष्णवजन के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मैं श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में जो भी बताया गया है उसे यथारूप प्रस्तुत करने का कुछ साहस कर पाऊँ। तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित भक्तजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम कि आप सभी लोग की कृपा से मैं कुछ अपने शुद्धिकरण के लिए बोल पाऊँ। तो आज हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे हैं, ये श्लोक आता है 10वें इस अध्याय, ये 10वें स्कंद के 54वें अध्याय, और इसका शीर्षक ही है रुक्मिणी जी का विवाह। तो आप में से जो कोई नए भक्त आए होंगे उनके लिए और हम सभी के लिए अगर चीज़ों को दोहराई जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि भगवान की वाणी है। तो हम यहाँ पे इस मोड़ पे कैसे पहुँचे हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इस अध्याय की शुरुआत होती है जब भगवान जो है रुक्मिणी जी को उन्होंने अपहरण कर लिया है, और अपहरण करने के बाद उस स्वयंवर से जो भी वहाँ पे जो भी राजा गण हैं वो सारे लोग बहुत ही विचलित हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और यदुकुल की जो सेना है उस सेना से युद्ध चलता है, और जब युद्ध चलता है तो पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन आया है कि कैसे करोड़ों की संख्या में सैनिक इत्यादि मारे जाते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि वहाँ पर कितने राजाएं उपस्थित हुए रहेंगे और कितनी सेनाएं उपस्थित होंगी। श्लोक में वर्णन आता है करोड़ों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। और जब रुक्मिणी जी जिनको अपहरण करके भगवान ले जा रहे हैं, जब रुक्मिणी जी देखती हैं इतने सारे राजाओं को, उनके सैन्य को, तो थोड़ा सा विचलित हो जाती हैं। लेकिन भगवान उनको आश्वासन देते हुए कहते हैं कि चिंता मत करो, इन सारे लोगों को देख लेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके बाद कथा आगे बढ़ती है और युद्ध होता है, और जब यदुकुल के जो सेना नायक हैं उनके साहस को ये जरासंध और शिशुपाल इत्यादि देखते हैं तो वो वहाँ से भाग खड़े होते हैं, और उसके बाद ये जो यदुकुल के लोग हैं विजयी होते हैं। वर्णन ऐसा आता है, ये भागवतम में भी जहाँ तक मुझे पता है कुछ एक चैप्टरों में से या अध्यायों में से ऐसा है जहाँ पर आत्मा के बारे में, कर्म के बारे में एक ही अध्याय में 2-3 बार चर्चा की गई है। तो उसके बाद जब शिशुपाल और जरासंध भाग जाते हैं तो सारे राजा जो है शिशुपाल के पास जाते हैं। तो वर्णन आता है कि शिशुपाल जो है बहुत ही दुखी अवस्था में होता है, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे किसी की पत्नी भाग जाए और कैसा उसकी अवस्था होती, तो वैसे ही उसकी अवस्था है। उसका मुख सूख गया है, कंठ सूख गया है, एकदम दुखी है। और फिर वहाँ पर जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी की क्लास ये चलाते हैं जरासंध प्रभु। तो जरासंध उनको समझाते हैं कि ये देखिए, ये सब जो हार जीत है, ये सब सुख और दुख जो है वो कालक्रम में आता जाता रहता है। तो भगवद गीता का ज्ञान वहाँ पे उनको देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पहली बार नहीं है कि कृष्ण ने हमको हराया है, मैं 17 बार हार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं कभी निराश नहीं होता, और तुम्हें भी निराश होने की नितांत भी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से उनको सांत्वना देते हैं। दूसरे प्रसंग में कथा आगे बढ़ती है। फिर जब ये सारे राजा भाग जाते हैं और युद्ध में पराजित हो जाते हैं, तो रुक्मी, जो कि रुक्मिणी जी का भाई है, वो भगवान से विशेष ईर्ष्या करता है, और वो कहता है, वो प्रण लेता है कि मैं जब तक इस कृष्ण को पराजित नहीं कर दूंगा तब तक इस राज्य में वापस नहीं आऊंगा। और उसे जो सबसे बड़ी बात अखरती है वो ये अखरती है कि उसकी बहन का, जिसका उसने विवाह तय कर रखा था, किसके साथ? शिशुपाल के साथ, और वो ना हो करके कृष्ण उसका अपहरण करके लेके गए। तो आचार्यगण बताते हैं कि
रुक्मी के जो पिताजी थे वो चाहते थे कि भगवान का जो विवाह, रुक्मिणी का विवाह जो है भगवान के साथ में ही हो, लेकिन शिशुपाल रुक्मी जो था चूंकि बड़ा लड़का था, तो बड़ा लड़का जो है जो कहता है प्राय उसे मानना पड़ता है, तो इसलिए वो राजी हो गए शिशुपाल से विवाह करने के लिए। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रुक्मिणी जी का प्रेम, रुक्मिणी जी ने भगवान के विषय में अधिकाधिक सुन रखा था। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें क्यों निरंतर भगवान के विषय में सुनना चाहिए। तो जैसे एक साइंटिस्ट के बारे में एक प्रसंग आता है, उसमें वो कहते हैं कि वो कभी कैलिफोर्निया नहीं गए रहते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कैलिफोर्निया जाकर के क्या करेंगे, तो कहते हैं कि मैंने कैलिफोर्निया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मैं वहाँ जा करके उन चीज़ों को देखूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी इनको कहते हैं इसी तरह से हमें कृष्ण के विषयक अधिकाधिक सुनना चाहिए, और जितना ही हम कृष्ण के विषयक अधिकाधिक सुनेंगे उतना ही कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण जो है वो बढ़ता जाएगा, और हमारे भक्ति की जो मूलभूत आधारशिला है वो श्रवणम पर भी आधारित है। जैसे नवधा भक्ति की शुरुआत भी श्रवणम से ही होती है। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि अधिकाधिक भगवान के विषय में श्रवण करें, कि श्रवण करने से ही हमारा आकर्षण जो है वो कृष्ण के प्रति बढ़ेगा, और कृष्ण के प्रति जब हमारा आकर्षण बढ़ेगा वही हमारे मनुष्य जीवन के मूलभूत उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने में सबसे सहायक विषय वस्तु होगी। और जब तक हमारा कृष्ण के प्रति लौल्य या आकर्षण नहीं होगा, तो इसका अर्थ है कि हमारा भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण है, और भौतिक विषय वस्तु के प्रति आकर्षण हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो इस तरह से रुक्मिणी जी कृष्ण के प्रति उन्होंने बहुत सारी, भगवान के विषय में बहुत सारी चीजें सुन रखी थी, तो उनका स्वाभाविक रूप से आकर्षण कृष्ण के प्रति था। लेकिन रुक्मी को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। तो जब कृष्ण अपहरण करके ले जाते हैं तो वो कहता है कि कौवे से तुलना करता है भगवान की, जैसे कौवा घी को उठा करके ले जाए, उसी तरह से कृष्ण ने क्या किया, रुक्मिणी को उठा कर ले गए। और उसे ये बात बुरी लग रही थी कि कृष्ण ने राक्षस पद्धति से रुक्मिणी का विवाह करने का प्रयास किया। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में विवाह की जो 8 पद्धतियां हैं, जो सनातन वैदिक परंपरा है, तो 8 प्रकार से विवाह किया जा सकता है। तो पहला है ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह में लड़के और लड़की के गुण को देख करके माता पिता की सहमति से विवाह हो जाता है वर वधू का, ब्रह्म विवाह कहते हैं उसको। उसके बाद दूसरा होता है देव विवाह। तो ऐसा वर्णन है कि पहले जब यज्ञ आहुतियां हुआ करती थी, तो उस समय जो पुरोहित यज्ञ करता था उसका विवाह जो है राजा जो है उस पुरोहित से उसका विवाह कर देता था, तो इसे देव विवाह कहते हैं। तीसरा होता है ऋषि विवाह। तो ऐसा है कि ऋषि विवाह में कोई ऋषि, जैसे हम देखते हैं सौभरी मुनि, जब तपस्या करके, जब वो सौभरी मुनि ने सोचा कि बाहर अगर मैं जमीन पे तपस्या करूंगा, भूमि पे, तो हो सकता है कोई मन का रंभा ये सारे लोग आ जाएं और फिर मेरा मन विचलित हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जल में जाकर के तपस्या की, और फिर एक मादा नर मछली को देखा, और फिर उनका मन विचलित होकर के वो जाते हैं और वहां के जो उस समय के राजा होते हैं उनसे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए कहते हैं। तो ऋषि विवाह में क्या होता है, बताया गया है कि गोदान करके, जो ऋषि होते हैं वो गोदान करके, गाय इत्यादि दान करके लड़की से विवाह कर लेते हैं। ये ऋषि विवाह हो गया। चौथा है प्रजापति विवाह। तो प्रजापति विवाह में क्या होता है, ये भी ब्रह्म विवाह के समतुल्य है। इसमें लड़के लड़की को माता पिता जो है शादी करते हैं, और पिता जो है, लड़की का पिता जो है, वो पाणी ग्रहण के समय ये कहता है कि आप लोग विवाह करें और संतति उत्पन्न करें। तो प्रजापति का कार्य होता है संतति उत्पन्न करना। तो इसी तरह से वो संतति उत्पन्न करने के लिए कहता है, तो ये प्रजापति विवाह होता है। उसके बाद आता है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह पद्धति में क्या होता है कि जो लड़के के परिवार, लड़के वाले क्या करते हैं, लड़की के पक्ष को धन दे करके उनसे अपनी लड़की का विवाह करते हैं, तो इसे राक्षस विवाह कहते हैं। उसके बाद आता है गंधर्व विवाह। तो ये गंधर्व विवाह आजकल के दौर में जो प्रचलित है, प्रेम विवाह जिसे हम कहते हैं। तो इसमें वर और वधू जो है आपस में परस्पर प्रेम होता है, किसी की आज्ञा अनुमति नहीं लेते और विवाह कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये आता है नहीं राक्षस विवाह, हाँ असुर विवाह। एक्चुअली असुर विवाह में, सॉरी मैं थोड़ा सा, असुर विवाह में क्या होता है कि असुर विवाह में लड़के वाले जो है लड़की वाले के पक्ष को धन दे करके विवाह कर लेते हैं। और गंधर्व विवाह जो प्रेम विवाह होता है। राक्षस विवाह में क्या होता है कि अपहरण करके विवाह कर लिया जाता है। जैसे यहां पर भगवान क्या कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अपहरण इत्यादि क्यों करते थे,
तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय अगर कौशल नहीं दिखाएगा, जैसे कौशल दिखाना उसका महत्वपूर्ण, जैसे वर्तमान समय में जब लोग शादियां ढूंढने जाते हैं तो क्या देखते हैं, पैकेज देखते हैं, कितने का पैकेज पा रहा है या कौन सी आईटी कंपनी में काम कर रहा है। पहले जब शादियां होती थी तो ये देखा जाता था कि इसके घर में कितनी गौवें हैं, कितनी गाय हैं, कितने भाई हैं, क्योंकि पहले संगठन में बल हुआ करता था। तो अगर 5 भाई है तो अच्छा है, लेकिन अब चाहते हैं लोग कि अकेला लड़का हो, मां नहीं हो तो और अच्छी बात है, पिता नहीं है तो और अच्छी बात है, तो ऐसी शादी जो है सबसे अच्छी है। तो इस तरह से राक्षस विवाह में अपहरण करके जो है वो भगवान उसको उनको ले जाते हैं। और ये किसी भी क्षत्रिय के लिए, किसी की बहन को अगर कोई उठा ले जाए तो स्वाभाविक सी बात है उसे क्रोध आएगा ही। और जो अंतिम विवाह होता है वो पिशाच विवाह। तो पिशाच विवाह में क्या होता है कि अगर कोई स्त्री किसी नशे की हालत में हो, उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, तो अगर व्यक्ति उसके साथ कुसंग करके और फिर वो सब गलत कार्य करने के बाद जब उससे विवाह करता है तो पिशाच विवाह। तो यहां पर जो है राक्षस विवाह हुआ, और ये बात किसी भी क्षत्रिय को हृदय पे लग जाएगी। तो रुक्मी जो है ईर्ष्या करता भी था और उसे बात लगी, और फिर रुक्मी भगवान से युद्ध करता है। और जब भगवान से युद्ध करता है तो भगवान से कोई पार नहीं पा सकता, तो भगवान उसके सारे अस्त्र शस्त्र को खंडित कर देते हैं और भगवान रुक्मी को मारने के लिए उद्यत होते हैं। तो रुक्मी की बहन रुक्मिणी माता जी जो है, माता रुक्मिणी भगवान के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए। और अपनी रुक्मिणी जी की बात को सुनकर के भगवान उसे क्या करते हैं, उसे बांधते हैं। श्लोकों में वर्णन आता है, बांध करके उसके बालों को और उसकी मूंछों को अजीब तरह से हास्यपद तरीके से, प्रभुपाद जी के शिष्य इसको अनुवाद करते हैं, हास्यपद तरीके से उनके केस विन्यास को बिगाड़ देते हैं। तो आधा टकला कर देते हैं, आधी मुंह छुड़ा देते हैं, तो ये सारी चीजें करते हैं। और फिर जब इन सारे लोगों को परास्त करके वहां पर बलराम जी उपस्थित होते हैं, तो बलराम जी जब आते हैं और रुक्मी को इस अवस्था में देखते हैं तो भगवान को डांटते हैं। तो अब ये जो प्रसंग है रुक्मिणी और बलराम जी और कृष्ण के बीच के संवाद है उसमें है। तो बलराम जी भगवान को डांटते हैं, उन्हें कहते हैं कि आपको इस तरह से अपने प्रिय रिश्तेदार के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो गलती भी कर दे तो उसके साथ उसको इस तरह से बेइज्जत नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का जो सम्मान होता है वो सबसे सर्वोपरि होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे तो अगर ऐसा कर दिया, आपने विरूप कर दिया, तो उनके लिए मृत्यु के समान ही है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि अलग अलग वर्णों को अलग अलग तरह से मार दिया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर ब्राह्मण को मृत्यु दंड देना हो तो उसको फिजिकली मारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ब्राह्मण, गौ, वृद्ध और बालक ये तो संरक्षण के पात्र हैं, लेकिन कितना भी जघन्य अपराध ब्राह्मण कर दे तो उसे मारते नहीं है। तो ब्राह्मण के लिए मृत्यु क्या है, उसकी गलती को बता देना, उसको नगर से निकाल देना, यही उसके लिए मृत्यु दंड है। जैसे हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में ही जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा जो है पांडवों के 5 लड़कों को मार देते हैं। उसके उपरांत जब अर्जुन उनको पकड़ के ले आते हैं तो सब लोग विरोधाभासी बयान दे रहे होते हैं। भगवान कहते हैं मारो, भीम कह रहे होते हैं मारो, द्रौपदी कहती है छोड़ दो, युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो। तो उस समय भगवान अर्जुन को निर्देश देते हैं तुम ऐसा कार्य करो जिसमें सारे लोग संतुष्ट हो जाएं। तो फिर उनको क्या किया जाता है, अश्वत्थामा के लिए क्या करते हैं, उनकी मणि को निकाल देते हैं और उनको नगर से निकाल देते हैं। तो ब्राह्मण के लिए गलती बता देना ही उसकी मृत्यु है, मृत्यु दंड है उसके लिए। क्षत्रिय के लिए क्या मृत्यु दंड है, क्षत्रिय को अपमानित कर देना मृत्यु दंड है, उसको अपमानित कर देना। और यहां पर रुक्मी को पूरी तरह से अपमानित कर दिया गया, उसको आधा टकलू कर दिया, आधी मुंह छुड़ा दी, सबसे बड़ा अपमान है। और वहीं पे वो मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो जीते जी भी मृत रहेगा। वैश्य के लिए मृत्यु क्या है, तो उसका धन ले लेना। वैश्य का अगर आप धन ले लीजिए, उसको झापड़ मारिए, उसकी बेइज्जती करिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका धन ले लीजिए तो उसके लिए मृत्यु दंड के समान है। और शूद्र तो उनके लिए तो कुछ मृत्यु होती नहीं है, वो तो निर्लज्ज सदा सुखी। तो उनके लिए कोई इस तरह से उनको फिजिकली दंड देना ही जो है वो उनके लिए पर्याय है। तो इस तरह से रुक्मी को बलराम जी उनसे कहते हैं कि इनको अब आप पीड़ा मत दो, इनको छोड़ दो। और फिर रुक्मिणी जी को समझाते हैं, रुक्मिणी जी को कहते हैं कि आप ये जिसके लिए आप इतना शोक कर रही हैं, शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो है शत्रु हैं, ये इन्होंने बहुत ही जघन्य कार्य किया है, और जो जघन्य कार्य किया है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो आप इस चीज को अगर आप इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसी तरह का जो शोक है अर्जुन को भी हुआ था, जब वो अपने
आताताई परिवारजनों के प्रति करुणा का भाव रख रहा था। और ये सारे लोग इन्होंने क्या किए थे, दुर्योधन के पक्ष ने क्या किया था, जो आताताई जो सारी चीजें करते हैं वो करता है, लेकिन अर्जुन फिर भी करुणा का भाव था। और वो करुणावश, किस करुणावश, अज्ञानता के कारण, करुणा तो थी प्रभुपाद जी लिखते हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण, और अज्ञानता के कारण उस अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसे भगवत गीता का ज्ञान जो है प्रस्तुत किया, दूसरे अध्याय से शुरू किया। लेकिन उस संदर्भ में और इस संदर्भ में अंतर यह है कि उस संदर्भ में भगवान अर्जुन जो थे वो भगवान को शरणागत हो गए। उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कार्पण्य दोष पहतो स्वभावा पृक्षामी तुम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षशा निश्चितम भ्रुहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम तुम प्रपन्नम। तो वहां पे वो शिष्य के रूप में भगवान को स्वीकार करने के बाद भगवान ने उनको आत्मा का ज्ञान दिया। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं बलराम जी ने वो मौका ही नहीं दिया शिष्य बनने का, उन्होंने तुरंत उनको आत्मा का विज्ञान बताना शुरू कर दिया। और फिर आगे चल के बताते हैं कि कैसे, अब यहां पर आत्मा के विषय बता रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आत्मा और कर्म के बारे में भगवान बलराम जी कहते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने अपने कर्मफलों के कारण सुख और दुख को भोगता है। तो हमारे जीवन में भी जो सुख और दुख आते हैं वो किसके कारण से आते हैं, हमारे कर्मफलों के कारण से आते हैं। तो अब यहां पर अब भगवान बलराम जी आत्मा के विषय बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, जन्म तथा अन्य विकार शरीर में ही होते हैं, आत्मा में नहीं। तो हमें समझना होगा, भगवत गीता से अगर हम जोड़े तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्रम होयति। तो धीर व्यक्ति जो है वो मोह को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वो जानता है कि शरीर जो है वो बचपने से कौमार्य में आता है, कौमार्य से बड़ा होता है, फिर वो बूढ़ा होता है और क्षीण हो जाता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जैसा कि यहाँ पर विकारों की बात की गई है, तो विभिन्न प्रकार के विकार जो है हमें शरीर में दिखाई देते हैं। तो व्यक्ति जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, बढ़ता है, प्रौढ़ अवस्था पे पहुंचता है तो संतति करता है, बूढ़ा होता है और क्षीण हो जाता है। तो भगवान जैसे भगवत गीता में बता रहे हैं, तो अर्जुन यहाँ पर रुक्मिणी जी को ही भगवान बलराम जी वही बताना चाह रहे हैं कि जिसके लिए तुम शोक करने का प्रयास कर रहे हो ये शोक करने योग्य ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बदलाव जो है वो स्वाभाविक है। तो सर्वप्रथम जो हमारे मूल बंधन का कारण है, हमारे शोक का कारण है, वो शरीर, अपने आप को शरीर मानना ही हमारे शोक का कारण है। जैसे अर्जुन के संदर्भ में हुआ था, तो अर्जुन का जो शोक था वो शरीर से अपने आप को उद्बोधित करना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे बंधन का कारण है कि हम इस शरीर को स्वयं मान रहे हैं और इस शरीर से संबंधित बहुत सारी उपाधियों को हमने धारण कर रखा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कैसी कैसी उपाधियों को हम धारण करते हैं। तो पहले अपने लिंग से अपने आप को देखते हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। फिर हम जहां पे निवास करते हैं, मैं ये वर्ण में हूं या इस आश्रम में हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं उत्तर भारतीय हूं, मैं मराठी हूं, मैं दक्षिण भारतीय हूं, मैं तमिल हूं, मैं तेलुगु हूं, फिर मैं भारतीय हूं, मैं एशियाई हूं, इस द्वीप का हूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये सारी जो है वो शरीर की उपाधियां हैं। और भागवतम कहता है कि जब तक सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परिवर्तन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जब तक हम इन सारी उपाधियों से विरत नहीं होंगे तब तक हम अपने मूलभूत स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी एक सभा में जब एक क्लास दे रहे थे, उसमें वो संदर्भ में समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक छोटा सा बालक अगर उसे कहा जाए कि ये खिलौना किसका है, तो वो कहेगा कि मेरा है। ये शर्ट किसकी है, तो मेरी है। तो कहते हैं कि मेरा जो है ये बंधन का कारण है, लेकिन हम में से कोई भी ये नहीं कहते कि ये शर्ट मैं हूं। तो उसका उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि ये माई और आई ही हमारे बंधन और विमुक्ति से, ये माई और आई, माई क्या करेगा, हमें बंधन से युक्त करेगा, आई जो है हमें विमुक्त करेगा। तो हमें इस माई से आई में जाना है। और ये कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस क्या है, टू टेक सम पर्सन, व्यक्ति को माई से आई की यात्रा कराने को ही कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है कि माई से आई पे जाइए आप। तो हमें जानना होगा कि हम सारे भक्त हैं, बहुत सारे दिनों से हम श्रवण करते रहते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन वो आभास हमें हो नहीं पाता, क्योंकि तरह तरह से हम सोचते हैं कि हमें विरक्त होना है, लेकिन फिर भी हम पद प्रतिष्ठा और दुनिया भर की चीजें जिनको हम छोड़ करके बाहर आते हैं, उन्हीं चीजों में हम फिर फंस जाते हैं और फंस करके वो सारी चीजें करते हैं जो बाहर वाले भी नहीं करते। तो ये चीजें हमें बहुत ही आधारभूत रूप से समझने की आवश्यकता है, और हम इस चीज को आत्मसात नहीं कर पाते क्योंकि हमारा आत्मा का जो ज्ञान है बहुत ही सतही होता है।
तो कैसे ये आत्मा का ज्ञान सतही कैसे? तो एक थोड़ा सा रूपक से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग सोचते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन वो रियलाइजेशन नहीं है। तो एक रूपक है। हम तो एक बार क्या होता है कि एक साधु है, वो जा रहे होते हैं एक जंगल से, ऐसे जंगल से जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। तो वहां पे एक बहेलिया होता है, बहेलिया या शिकारी कह सकते हैं। तो शिकारी क्या किया रहता है, शिकारी ने एक तोते को पकड़ा रहता है, और तोता जो है वो अपने बचाव के लिए आवाज निकाल, जो भी उसकी आवाज है उससे आवाज निकाल रहा होता है। तो चूंकि ये साधु बहुत ही दयावान रहते हैं, और वैष्णव का जो स्वभाव है वो भी दया ही होता है, तो ये दयावश उस बहेलिये से अनुरोध करते हैं कि ये जो पक्षी है इसको आप क्या करिए, इसको आप रिहा कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। तो कहते हैं इसको रिहा नहीं करूंगा साधु जी, अगर आप चाहिए तो इसको लेके जाइए, और रिहा नहीं करूंगा। तो साधु सोचते हैं कि ठीक है, मैं इसको साथ में ले जाता हूं, और हो सकता है चूंकि इसके पास ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसे आचरण कर रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं ज्ञान दूंगा। तो कहते हैं ठीक है, और फिर साधु उस तोते को लेके जाते हैं। अब साधु क्या करते हैं, साधु अब इस तोते को ट्रेन करते हैं, इसको ट्रेनिंग देते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हें जो है तुम क्या होते हो, फंस जाते हो ना, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताता हूं जिसको अगर तुम कंठस्थ कर लोगे तो क्या होगा कि तुम फंसोगे नहीं। तो कहते हैं ठीक है बताओ। तोता नहीं बोलेगा क्या बताओ, लेकिन वो बताते हैं उसको। तो कहते हैं कि चिड़िया आएगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, लालच में आके फंसना नहीं। क्या बोलेगा, मैं बोलता दोहराइए। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, लालच में आके फंसना नहीं। तो ये तोते को ना रटाते हैं, तोता रट लेता है, एकदम कंठस्थ कर लेता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, लालच में आके फंसना नहीं। तो कंठस्थ करके एकदम वो पटु हो जाता है। तो ये साधु जी सोचते हैं कि अब ये पटु हो गया है, अब इसको पूरा ज्ञान हो गया है, तो उसको छोड़ देता हूं। तो उस तोते को छोड़ देते हैं। तोता उड़ते उड़ते जाता है और क्या देखता है कि दाने पड़े हुए हैं, और क्या नारा लगा रहा है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, लालच में आके फंसना नहीं। उस नारे को लगा भी रहा है, और फिर वो दाने को जब देखता है तो उसके नीचे जाता है, उस जाल में बैठता भी है, और फिर भी क्या नारा लगा रहा है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, लालच में आके फंसना नहीं। और फिर वो दाना जैसे ही खाता है और उस जाल में फंस जाता है, और फंसने के बाद भी क्या बोलता रहता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना फेंकेगा, लालच में आके फंसना नहीं। तो ये जो है, इसी तरह से हम भी हैं, इसी तरह से हमारा भी जो मतलब सबका नहीं, यहाँ पे बहुत वरिष्ठ वैष्णव भी थे, हम मेरे जैसे जो जो लोग हैं उनका ज्ञान इसी स्तर पर है कि हम सिर्फ हमारा सोच जो है इसी, हम खाली ज्ञान तो देते हैं लेकिन आत्मसात नहीं कर पाते, और इस कारण से हम जो है विभिन्न 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 कार्यों को करते हैं जो कि एक भक्त को शोभा नहीं देती। और अगर शास्त्रों को भी उठा करके देख लीजिए तो ऐसा नहीं है कि हम जैसे लोग जो कि सामान्य बोलचाल में गृहस्थ हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, या इस भवसागर में फंसे हैं, बड़े बड़े राजा महात्मा भी, इस राज ऋषि भी इस चक्र में फंस जाते हैं। तो भागवतम में एक कथा आती है चित्रकेतु महाराज की। तो भागवतम में वर्णन आता है किस तरह से चित्रकेतु महाराज की 10 लाख 1 मिलियन, हाँ 10 लाख पत्नियां थी, और 10 लाख पत्नियां थी, और उन्होंने इतनी शादियां क्यों की थी, इतना विवाह क्यों किया था, क्योंकि उन्हें पुत्र नहीं हो रहा था, लड़का नहीं हो रहा था। तो जैसे हम प्राय जो है अपने वारिस को या अपने संपत्ति को किसी को देना चाहते हैं, उसी तरह से वो भी देना चाह रहे थे लेकिन पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा, तो बहुत दुखी थे। तो भागवत में वर्णन आता है कि एक दिन अंगिरा मुनि वहां उनके घर, उनके राज्य में आते हैं, और चित्रकेतु महाराज उनका अच्छे से स्वागत इत्यादि करते हैं, और उसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि राज्य कैसे चल रहा है, सारे कुछ चीजें कैसी चल रही है, और फिर वो जो है वो अपने दुख को प्रकट करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन मेरे खानदान की जो चिराग है वो हमारे पास नहीं है। तो अंगिरा मुनि कहते हैं कि वैसे तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा, ऐसा यज्ञ करूंगा, ऐसा कुछ अनुष्ठान करूंगा जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्त हो, और ये पुत्र जो है तुम्हारे सुख और दुख दोनों के लिए कारण बनेगा। तो चित्रकेतु महाराज, प्राय हम सारे लोग जब भी कोई चीज करते हैं तो उसके सुख वाले पार्ट को देखते हैं। जब हम आते हैं भक्ति में, तो जब हम लोगों को देखते हैं नृत्य करते हुए, सब कुछ करते हुए, तो हम बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। कि जब बीपीटी ट्रेनिंग में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर जो है एकदम वैकुंठा का माहौल है,
उसके बाद जब हम ग्राउंड में आते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी उससे पृथक होती है और फिर हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये जगत ही जो है ऐसा है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो लेकिन हम श्रील प्रभुपाद जी के इस परंपरा में हैं और श्रील प्रभुपाद जी और गुरु और वैष्णव के अगर हम निर्देशों का पालन करते हैं, अपने सीनियर्स के बताए गए आदेशों को अक्षरशः पालन करते हैं, तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। परेशानी तब होती है जब अपने सीनियर्स की, अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन नहीं करते, अपनी बुद्धि को लगाते हैं, तब जाकर के हम जो है हमें मुसीबत में पड़ते हैं। लेकिन अगर जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, अगर हमारे गुरु, हमारे आचार्य अगर उनकी बातों को अक्षरशः पालन करें तो कभी भी भक्ति में विचलित नहीं होंगे। तो इसी तरह से वो सुख और दुख दोनों का कारण बनेगा। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दीजिए। और उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कृतद्युति। तो कृतद्युति से उन्हें एक संतान की प्राप्ति होती है और जब ये संतान होती है तो स्वाभाविक रूप से राजा का जो आकर्षण है इस पत्नी के सम्मुख हो जाता है और वो उस पत्नी का और उस बालक का देखभाल बहुत ही तत्परता से करने लगता है। लेकिन जैसा कि भौतिक जगत है, इस जगत में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है जितना सामने वाले के सुख से दुखी हैं। तो जब सारी रानियों ने देखा कि ये राजा बहुत ही विशेष प्रेम और स्नेह दे रहा है इस रानी को, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं ना कि इसका जो सुख, जो ये इतना ध्यान दे रहा है ना, वो ध्यान देना ही बंद कर दे। तो रानियों ने क्या किया, रानियों ने एक सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई और उन मीटिंग में उन्होंने चर्चा की कि ये हमारे दुख का कारण क्या है। राजा हमें इतना जो पहले बहुत ध्यान की दिया करता था, अब सिर्फ वो विशेष रानी कृतद्युति को ही ध्यान क्यों देता है। तो सबने ये निष्कर्ष निकाला, इसका मूलभूत कारण क्या है, इसका मूलभूत कारण है वो बालक। तो ये बालक ही अगर नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में फिर से खुशहाली आ जाएगी, अच्छे दिन फिर से वापस आ जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि उस बालक को ही हम क्या कर दें, उसको ही रास्ते से निकाल दें। तो सारी रानियां मिलकर के उस बालक को विष दे देती हैं और विष पीने से बालक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा को जब ये बात पता चलती है कि इस बालक जो कि उनके जीवन का मूलभूत केंद्र था, उस मूलभूत केंद्र को ही किसी ने हटा दिया, तो राजा बहुत दुखी हो जाते हैं और राज्य काज छोड़ करके एकदम विचलित होकर के सब कुछ बंद कर देते हैं। और सारी प्रजा भी, चूंकि राजा दुखी है तो सारी प्रजा भी दुखी हो जाती है, एकदम करुणा से अभिभूत हो जाती है, क्योंकि राजा रो रहा है और सारे लोग रो रहे होते हैं। तो उसी समय फिर अंगिरा मुनि आते हैं नारद मुनि के साथ में, और राजा को जब देखते हैं इस अवस्था में तो उसके शोक का कारण पूछते हैं कि हे राजन, आपके शोक का कारण क्या है। तो चित्रकेतु महाराज कहते हैं कि जो मेरा बालक था, जो मेरा पुत्र था, इसकी मृत्यु हो गई, अब मैं जीवन कैसे जीऊं, अब मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। तो पूछते हैं अंगिरा मुनि कि, नारद मुनि पूछते हैं कि क्या किया जाए जो ये दुख दूर हो जाए। तो कहते हैं अगर इस बालक को पुनर्जीवित कर दिया जाए। तो नारद मुनि अपनी योग शक्ति के द्वारा उस जीवात्मा को बुलाते हैं और जीवात्मा जो है उस शरीर में प्रवेश करती है। और प्रवेश करने के बाद वो कहती है, भागवतम में वर्णन है कि नारद मुनि कहते हैं कि आपके जो पिता और माता जी हैं शोकाकुल हैं। तो कहते हैं कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं, हमने तो 84 लाख योनियों में कितने सारे माता पिता देख लिए हैं, कौन से माता पिता की आप बात कर रहे हैं, अब मैं अपने अगले गंतव्य पे जा रहा हूं। और जब इस बात को वो सुनते हैं तो उन्हें ये भगवत गीता का ज्ञान आ जाता है कि आत्मा जो है वो शरीर से पृथक है, और वो समझ जाते हैं कि जीवन का सत्य क्या है। तो कई बार हम भक्तों को ही बताया जाता है कि माता पिता की आवश्यकता क्या है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये बालक जो था ये शरीर में पुनर्वापसी, मतलब शरीर को त्याग करने के बाद वो कह रहा था कि माता पिता का हमें क्या करना है। लेकिन हम सारे भक्तों को माता पिता का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है हम कुछ ये शरीर प्राप्त किए और भक्ति में लग पा रहे हैं। तो हम किसी भी आश्रम में हो, हमारा दायित्व है कि माता पिता की देखभाल करें। और कोई भी आश्रम, हमारे इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में कोई भी आश्रम जो है हमें माता पिता की देखभाल करने से, मिलने से तो नहीं रोकता, तो हमें उनके प्रति निष्ठुर नहीं होना है। जय श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, गौर निताय भगवान की जय। तो इस तरह से हमें समझना है कि कैसे जब आत्मा और शरीर के देह को जब हम समझ जाते हैं तब हमारा वास्तविक मोह जो है वो दूर हो जाता है। इसीलिए भगवान ने भगवद गीता की शुरुआत में जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले यही कहा कि तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर आत्मा के ज्ञान को समझाया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हमारा जो मनुष्य शरीर है वो एक कार की तरह है,
और इस कार को ड्राइव करने वाला जो ड्राइवर है वो हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है ड्राइवर? क्योंकि हम भौतिक विज्ञान से भौतिक विज्ञान जो है इस जीवन के स्रोत को खोजने का प्रयास कर रहा है। तो बहुत सारे स्पेकुलेशन, बहुत सारे मित्र हैं जो डॉक्टर हैं या वैज्ञानिक भी हैं, तो वो लोग बताते हैं कि विज्ञान जो है आत्मा को मानता ही नहीं है। और आप देखें तो इतनी सारी संस्थाएं हैं विश्व में, हजारों की संख्या में संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, ये सब भौतिक विज्ञान के बारे में बताते हैं। और इतना सब पढ़ने के बाद भी उन्हें आत्मा का स्रोत पता नहीं है। और एक हमारा इस्कॉन है, वो क्या करता है, सर्वप्रथम उस आत्मा के, उस जीवन के स्रोत के बारे में ही बात करता है। यह एक हमारी भगवत गीता है जो उस जीवन के स्रोत के बारे में ही चर्चा करती है। तो अगर सारे लोग भगवत गीता पढ़ लें तो इतना रिसर्च करने का, अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता पढ़ने मात्र से हमें आत्मा के ज्ञान का अनुभोध हो जाता है। और एक बार जब इस आत्मा के ज्ञान का अनुभोध हो गया तो हमें दुख जो है, हमारा दुख या कष्ट या मोह जो है वो दूर हो जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम सारे लोग जो हैं वो इस प्रभाव से, बहुत सारे भक्त भी, हम भक्त भी जो है अपने आप को एक विशेष धर्म से या एक विशेष जाति से या एक विशेष प्रक्रिया से संबोधित करते रहते हैं। और उसका संरक्षण करने के लिए हम कई बार प्रयास करते हैं। और उस प्रयास करने के चक्कर में हम अपने जीवन का मूलभूत जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, उसको भूल जाते हैं। ये राष्ट्र मेरा महान है, इस धर्म का रक्षा करना है, इस धर्म के लिए ये करना है, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसी विषय वस्तु की बार बार भर्त्सना की है। यद्यपि अब अगर आप देखेंगे तो जैसे हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो हम बोलते हैं, जो कई बार जो बाहर के लोग हैं इस श्लोक को बहुत कोट करते हैं, जननी जन्म भूमस्य सर्वगदापि गरियसी। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो कोट है वो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो कहते, फिर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आइसलैंड में हो। आइसलैंड वो जगह है जहां पर सदैव बर्फ रहती है, सदैव बर्फ रहती है। वहां पर लोग जो है वो इग्लू वगैरह में रहते हैं। जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते तो इग्लू के बारे में बात करते थे कि वो बर्फ के अंदर घर होता है जिसमें तापमान माइनस में होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह पे रह रहा है तो उसको क्या प्रयास करना चाहिए? उसको ये प्रयास करना चाहिए कि उस जगह से वो निकल करके ऐसी जगह पे आए जहां पर वो सुकून से जी सके, ना कि इस बात पर अड़ा रहे कि ये मेरी जन्मभूमि है, स्वर्ग से भी प्रिय है और मैं यही रहूंगा, और वहां पे स्ट्रगल करता रहे जीवन की मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें प्रयास करना चाहिए अच्छी जगह पे निकलने के लिए, हमें यहीं पे बद्ध रह करके नहीं रहना है। और फिर एक एग्जाम्पल भी वो कोट करते हैं, उदाहरण भी देते हैं। किसका उदाहरण? तो भक्ति सिद्धांत महाराज और सुभाष चंद्र बोस जी का। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए आजाद हिंद फौज की रचना की थी और उन्होंने युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ। तो जब उन्हें पता चला कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास बहुत सारे यंग लड़के हैं जो कि भक्ति में नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि इन लोगों को लेके जाते हैं और इनको लेके जाते हैं और युद्ध में लगाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के पास सुभाष चंद्र जी बोस पहुंचे और उनसे प्रणाम किया और बातचीत करी। तो उन्होंने कहा कि आपके पास ये जो सन्यासी हैं इन्हें आप मुझे दे दीजिए और मैं इन्हें क्या करूंगा, इन्हें भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि जो भक्ति है वो स्वतंत्रता की दासी नहीं है। भक्ति जो है वो अलग है, उसका अलग ही पैराडिगम है, उसका अलग ही एक क्षेत्र है। वो देश काल परिस्थिति, राज्य वर्ण व्यवस्था इन सबसे पृथक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो सुभाष चंद्र जी बोस बोलते हैं कि अगर हम आजाद नहीं होंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा। तो क्या उससे भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी ये लोग जो है वे बहुत ही दुबले पतले लोग हैं, कुछ एक लोग हैं, इनको भजन करने दीजिए। आपको क्षत्रिय चाहिए, ये माला जपने वाला नहीं चाहिए व्यक्ति, उनको आपको भाला चलाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो वो जो है वो कन्विंस नहीं होते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज उनको कहते हैं कि आप ये बताइए, आप भगवत गीता पढ़ते हैं? तो हाँ पढ़े हैं। तो बोले कि आपको भगवत गीता में दिए गए शब्दों का विश्वास है? तो कहते हैं हाँ विश्वास है। तो कहते भगवत गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरम भावम त्यजतांत कलेवरम तम तमेवाति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो मृत्यु के समय जैसी आपकी चेतना होगी वैसे ही आपको क्या मिलेगा? शरीर मिलेगा। तो कहें हाँ सहमत है। तो बोलिए कि आपकी अभी इतनी चेतना तीव्र है कि आप क्या कह रहे हैं, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन जब मान लीजिए आपने इसी चेतना में शरीर का त्याग किया तो आपको कौन सा शरीर प्राप्त होगा?
अंग्रेज का यो यो करेंगे आप लोग, वो ऐसे करेंगे कुछ तो इस तरह से अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे, गोरा वर्ण होगा, और आप फिर भी इसी तीव्रता से कहेंगे क्या कि अंग्रेजों को भारत से निकालो बाहर, तो कहे हम तो कहेंगे कि अंग्रेज भारत में रहो। तो फिर आप इस बात को मानते नहीं है क्यों? भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अब मैं बहुत आगे निकल आया हूं, मानता तो हूं लेकिन बहुत आगे गाड़ी निकल चुकी है, अब पीछे नहीं आएगी, और वो प्रणाम करके निकल गए। तो हमें समझना होगा कि ये देहात्म बोध जो है हमें 84 लाख योनियों में घुमा सकता है, और घुमाता ही है। जैसे यहाँ पे इसकी शुरुआत होती है जन्मादय, और अगर आप देखिए श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है वो जन्मादय इस शब्द से ही होती है, जन्मादय। और ये जानना कि मैं कौन हूं, इसी को अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। तो ये जब तक ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठे कि मैं कौन हूं, तब तक जो है व्यक्ति पशु के समान होता है, पशु के समान होता है। और इस पशुवृत्ति से हम तब बाहर निकल सकते हैं जब हम इस प्रश्न को करें कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और मैं जो नहीं चाह रहा हूं मेरे ऊपर थोपी जा रही है। कई बार लोगों को लगता है कि ये जो जैसे जो प्राय भौतिकवादी लोगों का जो मनोदशा होती है, जैसे इसमें कर्म के बारे में बताया गया है कुछ लोगों पहले, तो कई बार भौतिकवादी मनुष्यों की मनोदशा होती है कि वो जो भी उनके जीवन में सुख आता है उसके लिए वो स्वयं को कारण मानते हैं, और दुख आता है तो दूसरे को कारण मानते हैं। लेकिन ये जो सुख और दुख जो है ये किसी कारणवश नहीं आता, हमारे कर्मफलों के कारण आता है। ऐसा बलराम जी भी बताते हैं, और उसके पहले जरासंध भी जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी की क्लास देते हैं शिशुपाल जी को, उसमें भी वो यही बताते हैं। ये कर्मफल जो है ये सुख और दुख कालक्रम में अपने पास आते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं मत स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा अग्माप्यायनो नित्य स्तम तितिक्षव भारता। तो ये सुख और दुख आएंगे। तो हमारे जीवन में जो सुख आ रहा है वो हमारे कर्मफलों के कारण आ रहा है। तो कई बार हमें लगता है मैंने एक विशेष क्रिया करी, इसके कारण से हमें सुख मिला, लेकिन अगर हम विशेष क्रिया नहीं भी करेंगे तो भी जो हमारे कर्मफल में है वो हमें प्राप्त होगा। हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो राधा रास बिहारी से प्रार्थना करता है कि राधा रास बिहारी जी बहुत अच्छा हमारा बिजनेस चल रहा है, इसको डुबा दीजिए, या गाड़ी जो है बहुत दिन से ठुकी नहीं है, ठुक जाए, या मैं आईसीयू में बहुत दिन से आईसीयू का आनंद नहीं लिया, आईसीयू का आनंद नहीं लिया है, आईसीयू में चला जाऊं। हम में से कोई ऐसी कामना नहीं करता, लेकिन फिर भी ये कामना, ये चीजें घटित होती हैं। तो कई बार भक्तों का जो श्रद्धा होती है, जो फेथ होता है, वो हिल जाता है कि मैं तो इतनी माला जप कर रहा हूँ, रोज मंगल आरती में आ रहा हूँ, रोज भजन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये दुर्घटना कैसे घटित हो रही है। तो हमें ये विषय वस्तु सदैव स्मरण रखनी है कि भक्ति करेंगे तो सारी चीजें सुचारू नहीं चलेंगी। ऐसा ये अगर कोई सोच रहा है तो गफलत में है कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो सब चीज सही चलेगा। बल्कि इसके उल्टा है, जब तक हमारे जीवन में कृष्ण नहीं आते तब तक जो है हमारा जीवन जो है सही चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कृष्ण आते हैं वैसे ही हमारे जीवन में झंझावत शुरू हो जाते हैं। तो कैसे? तो अगर आप देख लीजिए, जब ब्रजवासी थे, ब्रजवासी बेचारे गाय पालते थे, दूध दही घी मक्खन खाते थे, और गौचारण करते थे, हरि कथा करते थे, शाम को सो जाते थे, फिर सुबह वही कार्य करते थे। उनका जीवन बहुत सुचारू चल रहा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण उनके जीवन में आए, झंझावत आने शुरू हो गए। कभी अरिष्ठासुर आ जा रहा है, कभी बकासुर आ जा रहा है, कभी पूतना आ जा रही है, कभी तृणावत बेचारे उनकी घास फूस की झोपड़ी को उड़ा ले जा रहा है, कभी इंद्र जो गुस्सा होकर एकदम बाढ़ ला दे रहे हैं। तो तरह तरह की परेशानियां आ रही है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि इन सारे ब्रजवासियों ने जा करके नंद महाराज को कहा हो कि हे नंद महाराज, धन्य है आपका ये पुत्र, कितना पनौती है, जब से हमारे जीवन में आया है तब से पूरा जीवन जो है वो कष्टमय हो गया हो। हाँ, किसी ने जाकर के ऐसा नहीं कहा। तो हमें सोचना होगा कि, और उन्होंने हरदम भगवान के शरणागत रहते, कभी उन्होंने चू से पू नहीं की यार क्या चल रहा है। वो जानते थे जब कभी भी कुछ होगा तो भगवान हमारे संरक्षण के लिए वहां पर उपस्थित है। तो भक्ति जो है वो किसी परिस्थिति की दासी नहीं होनी चाहिए कि अच्छा चल रहा है तो हम भक्ति करेंगे, या अच्छा नहीं चल रहा है तो भक्ति नहीं करेंगे। हमें यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारा हर परिस्थिति में संरक्षण करेंगे। रक्षति इति विश्वास हो, तो ये विश्वास हमें सदैव होना चाहिए। और ये जो ब्रजवासी जो थे, भगवान क्यों ब्रज में ही जाकर के वहां पर यदुकुल में, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आचार्य ने बताते हैं चूंकि ब्रजवासी जो थे भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित थे, इसलिए भगवान ने वहां पर वो लिया, भगवान वहां पे अवतार लिए। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण रूप से समर्पित थे।
जैसे हम देखते हैं दावानल लीला में क्या हुई, दावानल लीला में जब आग लग गई तो सारे ग्वाल बाल थे और आग लग गई। अब क्या हो, तो कौन उससे बचाए, तो सारे लोग कृष्ण की ओर देखने लगे। तो कृष्ण जो है, भगवान जो है देखे और उन्होंने कहा सारे ग्वाल बालों को, बोला कि आप लोग आंखें बंद कर लो और फिर मैं कुछ करता हूं। तो सारे बच्चों ने आंखें बंद कर ली और भगवान ने की क्या, सारा दावानल पी लिया। तो एक जो बालक था, एक आचार्य बताते हैं, कहीं लिखा नहीं, आचार्य से सुना है, अपने इस्कॉन के आचार्य, तो बताते हैं कि एक बालक जो था वो बहुत ही नटखट था, उसने आंखें नहीं बंद की, वो एक आंख से देखता रहा कि हो क्या रहा है एक आंख खोल के चुपके से। तो उसने क्या देखा कि कृष्ण ने पूरी आग को पी लिया है। तो ये सब दावानल लीला हो गई। सब लोग जब गए, ग्वाल बाल घर पे गए, तो बालक जो है अपने घर पे नहीं गया, नंद महाराज के पास गया और नंद महाराज को बोलता है कि जो भी चाचा ताऊ जो भी कह करके उसे संबोधित करे हुए कहता है कि बाबा आपको बताना चाहता हूं, ये आपका कृष्णा जो है ना वो आग पीता है, मतलब आग पी लेता है। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि भगवान जो है वो सदैव संरक्षण करते हैं। और सदैव संरक्षण कब करते हैं, जब व्यक्ति शरणागत होता है। लेकिन शरणागत कब होगा, जब वो अपने शरीर और आत्मा के संबंध को जानेगा। जब तक व्यक्ति देहात्म बोध पर रहेगा तब तक वो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होगा और वो अपने जीवन में बहुत सारे प्लान बनाने लगेगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, अलग अलग प्लान होते हैं हमारे। और जब सारे प्लान फेल हो जाते हैं तो कृष्णा का प्लान हमारे काम आता है, हम फिर कृष्णा के पास आते हैं। लेकिन ये जो ब्रजवासी थे, इनके जीवन में कोई प्लान नहीं था, क्योंकि ये जानते थे कि ये भगवान के सेवक है, भगवान के नित्य दास है। तो दास जो होता है वो अपने मालिक के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। और प्रभुपाद जी शरणागति के विषय में कहते हैं कि हमें शरणागति का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, ये हमें समझना होगा कि हम भगवान की सेवा में रत हैं और भगवान हमारा संरक्षण करेंगे। ये जो है शरणागति का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि हमारा संरक्षण कौन करेगा, भगवान संरक्षण करेंगे। और क्यों संरक्षण करेंगे, क्योंकि हम भगवान की सेवा में रत हैं। तो ये भाव लाने के लिए हमें देहात्म बोध से ऊपर उठना पड़ेगा। ये भाव को लाने के लिए हमें आत्मा के विज्ञान को समझना पड़ेगा। और जब अर्जुन को विषाद हुआ और उसने कहा, तरह तरह के कारण दिए कि युद्ध क्यों नहीं करना उसे, तो भगवान उसको बोल सकते थे तुरंत ही, पहले ही बोल देते कि अरे मैं तेरे को बोल रहा हूं, क्यों बेइज्जती करवा रहा है, युद्ध करना, और वहीं पे सारा कुछ समाप्त हो जाता। लेकिन नहीं, भगवान ने क्या किया, उस दुख के जड़ में जाकर के उसका जो मूल कारण था उससे अर्जुन को बाहर निकाला। और फिर अर्जुन का नष्ट मोह स्मृति लब्ध हुआ, उसके जो ज्ञान के चक्षु खुल गए और वो समझ गया कि वो निमित्त है। इसी तरह से यहां पर भी रुक्मिणी के जो मोह का जो कारण था उसको दूर करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो मोह है वो तब दूर होगा जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, और जब भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तब हमें यह पता चलेगा कि हम शरीर नहीं है, जो कि 8 तत्वों से, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से जो बना है वो शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप है हम भगवान के नित्यदास, जीवेरे स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास। तो जब हम इस दास्य भाव को अंगीकृत कर लेंगे तब जाकर के हम ऐसे स्तर पे पहुंचेंगे जहां पर हमें बाहरी जो चीजें, बाहरी जो परेशानियां हैं वो हमें परेशान नहीं करेंगी। और इसी के लिए दास्य भाव को अनुकूल करने के लिए हमें ही ये हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दास्य भाव को अनुकूल करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र है। क्यों, ये हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं तो हम क्या मांगते हैं, हम ये मांगते हैं सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। तो सेवा कौन करता है, मालिक करता है, सेवा दास करता है। तो उस भाव को हम दास बनने के लिए रोज प्रयास करते हैं, सुबह 4 साढ़े 3 बजे उठ करके नाम जप करते हैं, सेवा में लिप्त होते हैं। तो दास से भाव को अनुकूल करने के लिए, और एक बार ये दास से भाव अनुकूल हो गया, ये तब हो पाएगा जब हम ये समझ पाएंगे कि हम जो है शरीर से पृथक है, जीवात्मा के स्तर पर है और परमात्मा कृष्ण है, और उनकी सेवा करना ही हमारा मूलभूत उद्देश्य है। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस इस्कॉन संस्था का निर्माण किया है, जहां पर हम इस दास्य भाव को पुष्ट कर पाए, इस दास्य भाव को समझ करके, इस आई और माई के भेद को समझ करके भगवान की सेवा में संलिप्त होकर के हम इस जन्मादस्य, ये जो जन्म इत्यादि जो गतिविधियां हैं जिसमें हम बार बार अलग अलग शरीर धारण करते हैं, इस अलग अलग शरीर धारण करने के चक्र को काटने के लिए ही ये भागवतम सत्र है, भगवान की सेवा, उस चक्र को काटने के लिए सारी प्रक्रिया है। और जब हम उस
विधि का, उन आचार्यों के, हमारे आचार्यों के विधि का पालन करते हैं, उनके निर्देशों का पालन करेंगे, तो अंतोद्गत्वा हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये आशाश्वत जगत से पार होकर के हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम को जा पाएंगे। और उसके लिए जो सबसे सहायक विषय वस्तु होगी वो है हमारे ये जानना कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं दास हूं। और दास किसका हूं? मैं भगवान का दास हूं। और इस दास भाव को बनाने के लिए हमें भगवान की सेवा में एंगेज रहना है। और सेवा करने के लिए जो सबसे उपयुक्त विषय वस्तु है कलयुग में वह है भगवान के नाम का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मुझे जो समय दिया गया था वो समाप्त हो गया, तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उपस्थित सीनियर भक्तों से अनुरोध करूंगा कि वो कुछ टीका टिप्पणी करना चाहते हैं तो टीका टिप्पणी कर सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपने अभी स्टार्टिंग में कुछ एक ये बोला था कि जैसे ये क्या बोला, हाँ, जो आपने ना एक चीज़ ये बताया था कि जब भी ये जो चार वो होते हैं ना जातियाँ का, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है, तो उसमें आपने ये बोला था कि कौन सी जातियों को हम क्या करते हैं तो वो हर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे क्षत्रिय को आपने कुछ एब्यूज़ किया तो वो हर्ट होता है। वैश्य होता है अगर आपने उसके जो पैसे हैं, जो ये चीज़ें आपने ले लिया तो वो हर्ट होता है, ठीक है। तो जैसे शूद्र होते हैं, तो आपने ये बोला कि जो शूद्र है वो उनको कुछ करना नहीं है, उनको बस आप पीट दिए या उनको बस वही करना है, ठीक है, उनके साथ वही ट्रीट करना है, लेकिन ऐसा क्यों फिर? जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है प्राय सभी को होता है जो ये नहीं जानते कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जाति व सरनेम पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो क्षत्रिय जो है कोई सिंह है, या ब्राह्मण कोई पांडे, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, जोशी है, या कोई अग्रवाल है तो वो वैश्य है, ऐसा नहीं है। गुण और कर्म है ये, क्वालिटीज। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मैं सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हाँ, वो तो ठीक है कि जितनी जातियां होती हैं या जो वर्ण होते हैं, ठीक है, उनके जो काम होते हैं उन पे ही वो चीजें होती है, ठीक है। जैसे अगर ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण अगर वो मीन्स की अगर वो उसको नॉलेज है सारी चीजों का, वेद का या जो भी है हमारे ये यहाँ पे जो भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो वो नॉलेज है तो वो पंडित हो गए, ठीक है। अगर वो कोई जैसे क्षत्रिय हो गया, अगर वो बहुत वो है तो वो ठीक है, वो क्षत्रिय हो गया, सबका सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, किसी को कुछ होने नहीं दे रहा है अपने समाज सोसाइटी को, ठीक है। तो जो शूद्र होते हैं, ठीक है, उनकी भी ये चीजें बनी गई हैं कि वो जो है क्या होता है कि उनको एक तो जो पहले नंबर तो ये होता है कि जो सबसे बड़े होते हैं वो जो नीचे वाले हैं तो वो ही उनको गाइड करते हैं ना कि आपका काम ये है, आपका ये है। तो शूद्र जैसे होता मान लो वो तो ढेर सारे वैसे काम करते हैं, ठीक है। आपने हम लोग सब जानते हैं कि शूद्रों का काम तो यही होता है ना, बोला जाता है या समाज में हम सोसाइटी में देख रहे होते हैं कि उनका काम तो ये होता है कि बहुत वैसे वैसे काम करना। तो आपने ये जो भी बोला था ना, तो ये मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था। अच्छा, नहीं नहीं, मैं, हाँ, अगर अगर कोई बात आपको, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे आपने बोला ना कि नहीं नहीं उनको तो चलो ठीक है, उनको मतलब उनका कुछ लो मत, ठीक है, उनको गाली मत दो, ठीक है, उनको बस आप पीट दो या वो पीटने के लायक हैं। तो देखो क्या होता है ना, ऐसा नहीं, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप देखोगे ना तो हमारे यहाँ जितने काफी अच्छी चीजें होती है ना, वो सूद वो शूद्र ही वो शूद्र ही करते हैं, ठीक है ना। कोई नहीं बॉस, ऑनलाइन सुनेंगे तो क्या हुआ, चलो सॉरी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम इसको बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं मूलभूत रूप से ये बताना चाहता नहीं हूँ। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वो पूछ रहा था, हाँ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं मालूम है, आप जो, हाँ, नहीं 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 नहीं। ठीक है ठीक है, तो वर्णों को देखिए, हमें यहाँ समझना होगा कि जो वर्ण है ना ये सरनेम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग तो सरनेम नहीं है। जो शूद्र होते हैं, शूद्र मतलब चेतना से शूद्र होते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं होता, तो उनको अगर आप समझाओगे ना तो समझेंगे नहीं। कई बार उनको ताड़ना भी देना पड़ता है, समझाना भी ना पड़ता है, और अलग अलग साम दाम दंड भेद का उपयोग करना पड़ता है, तब जाकर के वो उनको उनको हो सकता है कि उनको चेतना आ जाए। ठीक है ठीक है, मैं आगे पर्सनली हम लोग मिलकर इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है जी। कोई और प्रश्न नहीं? ठीक।
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज हरे- एक्सेप्ट माय हम्बल हरे ओबेइंसेंसेस। प्रभु जी, आपने ये जो विवाह संस्कार के जो टाइप्स बताए थे उसमें से पिशाच विवाह आपने बोला था कि एक वुमन जो शी टेक्स अल्कोहल, तो मैंने वन ऑफ दी एक मैंने सुना है कि वहाँ पे एक विवाह संस्कार उसमें बताया कि एक पिशाच विवाह के बारे में कि शी ऑलरेडी गेट्स प्रेग्नेंट बिफोर गेटिंग मैरिड। तो अगर वो ये मतलब कि बाद में वो शादी करता है, इफ बिफोर शी गेट मैरिड और समवन शी हैड मैरिड विद अदर पर्सन, तो वो पिशाच विवाह में वो काउंट हुआ जाता है। तो व्हाट इज द करेक्ट वे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही। तो जब व्यक्ति, मैंने ये कहा ना कि पिशाच विवाह में क्या होता है कि व्यक्ति संग कर लेता है स्त्री का, चाहे वो नशे की हालत में हो या उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। अगर कोई स्त्री जो है विवाह के बगैर संग कर रही है तो इसका मतलब बुद्धि उसका काम नहीं कर रहा है, तभी तो संग करेगी। और उसके बाद ऑब्वियसली जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसको शादी करना ही पड़ेगा। तो दोनों चीजें जो है वो जो मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं आप कि वो प्रेग्नेंट होकर शादी किया तो भी पिशाच विवाह के अंदर आएगा। जो मैंने बताया उसमें ये चीज ऐड कर दीजिए, यस, थैंक यू वेरी। ठीक है। हरे कृष्ण। कोई टिप्पणी? अच्छा, प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे हाँ, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, आप बहुत सुंदर प्रवचन सुनाए और भक्तों को आनंद आया। मैं एक कमेंट बताना चाहता हूँ। यथा धेनु सहस्रेशु वत्स गच्छति मातरम, 1000 गाय में से जिस गाय का बछड़ा है उसको ही ढूंढ लेता है। इस प्रकार जो लोग पाप कर्म करते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उसको प्रभु दंड देते हैं, वो अपने कर्म का फल पाते हैं। तो रुक्मी जो था वो रुक्मिणी का भाई था और उसने अपने माता पिता से और बाकी भाई लोगों से, बहन से, सबसे उसने खराब व्यवहार किया और प्रभु से द्वेष किया। तो इसलिए प्रभु उसको दंड दिए, तो ये उचित ही हुआ। जी, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरुदेव की जय।